कहाँ मिलेगी खुशियाँ। मोटिवेशनल स्टोरी फॉर अ हैप्पी लाइफ। ज़िंदगी में खुश रहना कौन नहीं चाहता। हर कोई अपने दुखों से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन फिर भी हम कितना कुछ भी कर लें, लेकिन दुख कहीं ना कहीं से हमारे पास आ ही जाता है। ऐसे में हम हमेशा ये सोचने लगते हैं कि आखिर हमारे पास खुशियाँ आएगी कैसे और कैसे हम अपने दुखों से पीछा छुड़ा पाएंगे। दुखों से भागना या उनसे बचना कभी खुश रहने का रास्ता नहीं होता। दुख तो आएगा ही, आज नहीं तो कल, लेकिन इस दुख के साथ वो क्या चीज़ें या वो कौन लोग जो हमें खुशियाँ दे सकते हैं और हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी ऑन हैप्पीनेस आपको खुशियों के बारे में वो बात बताएगी जो हमेशा आप सोचते हैं, यानी कि खुशियाँ मिलेगी कहाँ। मोटिवेशनल स्टोरी फॉर अ हैप्पी लाइफ के ज़रिए आप अपनी सच्ची खुशियों को पहचान पाएंगे। तो पढ़ते हैं आज की ये कहानी। एक कहानी एक अमीर व्यक्ति की है जिसके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस खुशियों की। वो पहले सोचता था कि अगर बहुत पैसे कमा लूँगा तो सब सही हो जाएगा, पर जब वो अमीर बन गया तो उसे लगा कि ज़िंदगी की असली खुशियाँ बहुत दूर हो गई है। उम्र में धीरे धीरे बढ़ रही थी, पर सच्ची खुशी की कोई खबर ही नहीं ना थी। फिर एक दिन उसने बहुत सारे पैसे एक थैले में भरे और सच्ची खुशी की तलाश में निकल पड़ा। उसका कहना था कि जो उसे सच्ची खुशी दे देगा या खुश रहने का रास्ता बता देगा तो वो सारा धन उसे दे देगा। जो व्यक्ति बहुत लोगों के पास गया, लेकिन किसी को सच्ची खुशियों की कोई खबर न थी। लोगों ने खुशियों की बातें तो की, लेकिन उस व्यक्ति को बात नहीं, बस खुशियाँ चाहिए थी। उसे किसी ने बताया कि पास के गांव में एक फ़कीर है और वो फ़कीर खुद को बहुत खुश इंसान मानता है। तुम उसके पास जाओ और वही तुम्हें कुछ रास्ता दिखाएगा। अगले दिन ही वह उस फ़कीर के पास पहुंच गया। गांव के बाहर ही एक पेड़ के नीचे उसे वो फ़कीर मिल गया। उस अमीर आदमी ने पैसों से भरी थैली उस फ़कीर के पैरों के पास रख दी और कहा, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, बस तुम मुझे सच्ची खुशियाँ दे दो। एक झलक भी मिल जाए तो भी काफ़ी है। उस फ़कीर ने पूछा, पक्का इरादा करके आए हो? उस आदमी ने कहा, महीने से घूम रहा हूँ, उदास हो गया हो, अब आप पे ही भरोसा है। लेकिन फ़कीर ने फिर से कहा, सच में खुशियाँ चाहिए? उस आदमी ने कहा, दुख का कोई हिसाब नहीं है और खुशी की कोई उम्मीद ही नहीं मिल सकती। दोनों की बात चल रही थी। अचानक उस फ़कीर ने उसकी पैसों से भरी थैली उठाई और भाग गया। वो व्यक्ति चिल्लाने लगा, मैं लूट गया, मेरी सारी जिंदगी की कमाई लूट गई, तुम चोर हो, कैसे ज्ञानी हो। ऐसा कहकर व्यक्ति फ़कीर के पीछे भागा। बहुत देर भागने के बाद वो फ़कीर उसी जगह वापस लौट आया और थैले को वहीं रखकर पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। वो अमीर व्यक्ति पीछे पीछे हफ्ता हुआ वहां पहुंच गया। उसने पैसों से भरा थैला देखा और उसे छाती से लगा लिया। उस थैलों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। फ़कीर सामने आया और बोला, क्यों, कुछ खुशी मिली कि या नहीं? तो वो अमीर व्यक्ति बोला, ये थैला पहले भी मेरे पास था, लेकिन इसे दोबारा पाकर मुझे जो खुशी मिली है वो मैंने आज से पहले कभी महसूस ही नहीं की। दोस्तों, ये मोटिवेशनल कहानी पैसों या फिर उससे मिलने वाली खुशी के बारे में नहीं है। असल में हमारी ज़िंदगी में थैला धन से नहीं, बल्कि हमारी फैमिली, हमारे रिश्ते और अपनों के प्यार से भरा है। जब ये हमारे पास होते हैं तो हम इन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन जब वो हमारे अपने हमसे दूर जाते हैं या किसी वजह से हम उनसे दूर हो जाते हैं तो तब हमें इनकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। हमारे अपने ही हमारी असली खुशी हैं।
पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन खुशियाँ और रिश्तों को कमाने के लिए और बनाने में इंसान की ज़िंदगी निकल जाती है। जितना ज़रूरी खुश रहने के लिए धन होता है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनों का प्यार और साथ। इसलिए अपनी खुशियों को, थैली को कहीं छोड़कर ना जाए, अपनों के साथ रहे, क्योंकि यही ज़िंदगी की असली खुशी है। Thank you so much for watching my this motivational story.